आज की ये सच्ची कहानी है एक ऐसे जानवर की जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने फौज की अनेकों तरह से सहायता की और साथ ही अपने साथ के सैकड़ों सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया। और ये जानवर पूरे 22 सालों तक सेना का एक वफादार जवान बनकर रहा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस भालू की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही अनोखी और सच्ची कहानियां आपको मिलती रहे। दिल को खुश कर देने वाली ये कहानी है एक भालू की जिसका नाम था वोस्टेक। दरअसल 1941 में पोलैंड के पोलिश सैनिक जर्मनी के आक्रमण के बाद एक लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। तभी ईरान की पहाड़ियों से गुजरते समय इस सेना की एक टुकड़ी की नज़र एक छोटे लड़के पर गई जिसके पास भालू का एक छोटा सा बच्चा था और वो भालू का बच्चा काफ़ी जख्मी भी था। उस भालू के बच्चे के पूरे शरीर में काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। तब सैनिक उस लड़के के पास पहुंचे और भालू के बच्चे को लगी हुई चोटों के बारे में पूछने लगे। तब उस लड़के ने बताया कि शिकारियों ने इसकी मां को गोली मारकर हत्या कर दी है और ये भालू का बच्चा जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा है। भालू काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। उसके पूरे शरीर में काफ़ी सारे चोटों के निशान भी थे। ये सब देखकर उन पोलिश सैनिकों को भालू के बच्चे के ऊपर बहुत दया आ गई और उस लड़के को कुछ पैसे देकर भालू के बच्चे को खरीद लिया और उस भालू के बच्चे को अपने साथ आर्मी कैंप ले गए। सैनिकों ने उस भालू के बच्चे का नाम वोस्टेक रखा जिसका अर्थ होता है खुशहाल। उस आर्मी कैंप में सारे सैनिक मिलकर उस भालू के बच्चे का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे और सारे सैनिक उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उस कैंप में भालू के बच्चे को कई तरह का खाना खाने को दिया जाता था और उसे बोतल में भरकर दूध भी पिलाया जाता था। वो भालू का बच्चा भी सैनिकों के द्वारा इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाने के कारण उन सैनिकों को ही अपना माँ बाप और अपना दोस्त बना लिया था और वोस्टेक भी उन सैनिकों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन पर विश्वास करता था। और देखते ही देखते भालू उन सैनिकों से बहुत घुल मिल गया। देखते ही देखते भालू अब बड़ा होने लगा था। वो अब उसी कैंप में उन सैनिकों के साथ रहता, खाना खाता और सैनिकों के साथ ही खेलता था। वोस्टेक उन्हीं सैनिकों के साथ रहकर ट्रेनिंग भी करता था और उन्हीं के साथ जाकर सो भी जाता था। धीरे धीरे वोस्टेक उन्हीं सैनिकों में से एक हो गया। सैनिकों के साथ रहने के कारण उसे शराब पीने की भी आदत हो गई थी। हालांकि वोस्टेक को सिगरेट और बियर ज़्यादा पसंद थी और कई बार तो वो सिगरेट को खा भी जाता था। वोस्टेक के बारे में ये सारी बातें द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके 93 साल के पोलिश सैनिक वोजसेक नरवेस्की ने BBC चैनल को बताया था। नरवेस्की ने युद्ध के दौरान वोस्टेक के साथ पूरे 3 साल बिताए थे। वोस्टेक पोलैंड आर्मी की 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी में तैनात था। वोस्टेक को अपने साथियों के साथ कुश्ती खेलना भी काफ़ी पसंद था। कभी कभी सैनिक वोस्टेक को पूरी एक बोतल शराब पिलाकर उससे कुश्ती किया करते थे। लेकिन सैनिकों के अनुसार वोस्टेक के इतना ज़्यादा शराब पीने के बाद भी कभी नशा नहीं होता था और जब कोई सैनिक वोस्टेक से कुश्ती में हार जाता था तो वोस्टेक उससे प्यार करते हुए उसका चेहरा चाट लेता था। वोस्टेक को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी जिससे लोगों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। उसे जब भी भूख लगती थी तो अपने साथियों का हाथ पकड़ लेता था और अपने मुंह की तरफ इशारा करता था जिससे उसके साथ के सैनिक समझ जाते थे कि वोस्टेक को अब भूख लगी है। वोस्टेक बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का था। इसी कारण उसने अपने किसी भी साथी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। 1943 में पोलिश सैनिक एक लड़ाई के लिए ब्रिटिश सेना से जा मिली। तब पोलिश सैनिक चाहते थे कि वोस्टेक भी उनके साथ चले, लेकिन ब्रिटिश सेना के आला अधिकारी जानवरों को अपने कैंप में आने की अनुमति नहीं देती थी। इसलिए पोलिश आर्मी ने वोस्टेक को सारे ज़रूरी दस्तावेज प्रदान किए जैसे कि भालू का नाम, रैंक और नंबर भी दिया गया था, जिसके बाद आधिकारिक रूप से ये साबित हो गया था कि वो भी एक पोलिश सैनिक है। अब यहाँ से वोस्टेक को
हर अभियान के साथ साथ हर जरूरी मीटिंग्स में भी उपस्थित होना पड़ता था और आर्मी के सारे नियम भी मानने पड़ते थे। और बाद में वो युद्ध का समय आया जिसे मोंटेकेशीनो की लड़ाई कहा जाता है। मोंटेकेशीनो की उस लड़ाई में वोस्टेक ने एक सैनिक से बढ़कर अपना योगदान दिया। उस लड़ाई में वोस्टेक भारी भरकम हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सैनिकों की मदद करता था। वोस्टेक भारी भरकम तोप के गोलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने हाथों से उठाकर ले जाया करता था, जिसे देखकर ब्रिटिश सैनिक भी हैरान थे। वोस्टेक जब भी दूसरे सैनिकों को काम करते हुए देखता था तब वो उनकी मदद के लिए सामने आ जाता था और भारी भरकम हथियारों से भरी हुई पेटियों को उठाकर युद्ध में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचाया करता था। इस युद्ध के खत्म होने के बाद वोस्टेक ने इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, स्कॉटलैंड की भी यात्रा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वोस्टेक बहुत ही फेमस हो चुका था और इसे सोल्जर बियर के नाम से भी जाना जाने लगा और आम लोगों की नज़रों में वो एक हीरो भी बन गया था। इस लड़ाई के बाद बहादुर वोस्टेक का प्रमोशन भी किया गया और अब वो प्रमोशन के बाद कॉर्पोरल बन चुका था और पोलिश आर्मी की 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी का बेंच बदल दिया गया और उसकी जगह नया बेंच लगाया गया जिसमें भालू टैंक के एक बॉम्ब को उठाकर चल रहा है। नरेबेस्की ने आखिरी बार वोस्टेक को अप्रैल 1945 में इटली में बोलोग्ना की लड़ाई से पहले देखा था। मई 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद वोस्टेक और 22वीं आर्टिलरी को स्कॉटलैंड भेज दिया गया। अब उस सेना की टुकड़ी के बहुत से जवानों को ट्रांसफ़र और छुट्टियों के लिए जाना था। इस कारण वोस्टेक को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग जू में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि उसके साथ रहने वाले सारे सैनिक उससे मिलने आते रहते थे। 1963 में 22 वर्ष की उम्र तक वोस्टेक उसी चिड़ियाघर में रहा और नरेबेस्की वापस पोलैंड लौट आए और वो वोस्टेक को कभी भी नहीं भूले। नरेबेस्की ने बीबीसी को बताया कि मुझे लगता है कि वोस्टेक मेरा बड़ा भाई था। एडिनबर्ग जू में वोस्टेक का आज भी पुतला बना हुआ है। दोस्तों, जानवर चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, लेकिन प्यार की भाषा वो भी समझता है। आपको वोस्टेक की ये सच्ची कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और देश और दुनिया की ऐसी ही अनोखी और सच्ची बातों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।